मूवी की शुरुआत में हमें एक सोल्जर के ग्रुप को दिखाया जाता है जो इस वक्त किसी घने जंगल से होकर गुजर रहे होते हैं। इन सभी सोल्जर के बीच एक सोल्जर ऐसा भी होता है जो कि डीफ यानी कि बहरा था और इसी वजह से उसे किसी भी तरह की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। अब काफ़ी दूर चलने के बाद ये सभी सोल्जर एक शांत जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं और तभी उन्हें अपने पास में एक बड़ा सा तालाब दिखाई देता है। इसके बाद वो डीप सोल्जर तालाब के पास में ही अपने घोड़े को बांधने लगता है और तभी उसे तालाब में पानी के अंदर एक सोने का टुकड़ा नजर आता है। सोने के उस टुकड़े को देखते ही वो सोल्जर तुरंत तालाब के किनारे उतरता है और उस टुकड़े को उठाकर अपने पास में ही रख लेता है। लेकिन वो सोल्जर इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि पानी के अंदर से उसे कोई देख रहा था। अब ये सोल्जर वापस अपने साथियों के पास जाने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, मगर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद वो सोल्जर अपने साथियों के पास चला आता है और हमें ये पता चलता है कि ये सभी सोल्जर मिलकर यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने रिचुअल को स्टार्ट करने का सोचते हैं तभी पानी के अंदर से एक गोल्डन कलर की लड़की बाहर आती है जिसकी पूरी बॉडी हीरे जवाहरात से जड़ी हुई थी। असल में ये लड़की एक सायरन विच है जो सदियों से इसी तालाब में रहती है। पानी के ऊपर आते ही वो सायरन विच बड़े ही अजीब तरीके से डांस करने लगती है और फिर वो कुछ इस तरह से चिल्लाना शुरू करती है कि उसकी आवाज़ सुनते ही वो सभी सोल्जर सायरन विच के वश में हो जाते हैं। अब हर एक सोल्जर के अंदर बस एक ही चाहत जागती है, किसी भी तरह सायरन विच को पा लेने की, और अपनी इसी चाहत में वो सभी सोल्जर सायरन विच की तरफ ही भागने लगते हैं। ऊपर से सायरन विच की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि वो सभी सोल्जर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। उनमें से कोई भी सोल्जर अपने होश में नहीं था। हर कोई बस एक दूसरे को मारकर सायरन विच को हासिल करने में लगा हुआ था। लेकिन डीफ सोल्जर जो था उस पर सायरन विच के चिल्लाने का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो बहरा था, इसलिए उसे सायरन विच के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। और डीफ सोल्जर जब अपने साथियों को आपस में लड़ते हुए देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर ये सब एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं। लेकिन देखते ही देखते उसके सभी साथी एक दूसरे को मार डालते हैं। कुछ सोल्जर सायरन विच की आवाज़ से मर जाते हैं और बाकी जो बच पाते हैं वो सभी पानी में जाकर डूब जाते हैं। ये सब देख डीफ सोल्जर काफ़ी डर जाता है और तभी उसकी नज़र सायरन विच पर जाती है जो अजीब तरीके से डांस करते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। इधर सायरन विच भी डीप सोल्जर को देख लेती है और वो इस बात से काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये अकेला सोल्जर जिंदा कैसे है। इसके बाद वो और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर डीप सोल्जर को मारने की कोशिश करती है, मगर सोल्जर को उसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती, इसलिए उस पर चिल्लाने का कोई असर भी नहीं होता। अब इस बात से सायरन विच एक पल के लिए डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसकी आवाज़ को कुछ हो गया है। इसलिए सायरन विच बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वापस से पानी में ही चली जाती है। ये सब कुछ देखने के बाद डीप सोल्जर भी काफ़ी डर चुका था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ क्या। तभी एक बार फिर से सायरन विच पानी के बाहर आती है और इस बार वो डीप सोल्जर को प्यार भरी नज़रों से देखने लगती है, क्योंकि अब सायरन विच उसे मारना नहीं चाहती थी, बल्कि वो तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही डीप सोल्जर सायरन विच को देखता है वो यहाँ से भागना शुरू कर देता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। भागते भागते सोल्जर काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, इसलिए वो एक नदी किनारे रुकता है और एक चादर लेकर वहीं पर आराम करने लगता है। अब कुछ ही देर में रात हो जाती है और थकान होने के कारण सोल्जर को वहाँ नींद आ जाती है। और जैसे ही सोल्जर गहरी नींद में पहुँचता है तभी उसके पास सायरन विच आ जाती है। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सायरन विच के अंदर डीप सोल्जर को पाने की गजब की चाहत आ चुकी थी। वो कुछ देर यहाँ पर अलग ही तरीके का डांस करती है और फिर वो यहीं पर सोल्जर के साथ में ही सो जाती है। इसके बाद सुबह होती है और जब डीप सोल्जर की आंख खुलती है तो उसे अपने ऊपर किसी के होने का एहसास होता है। फिर जैसे ही वो पूरी तरह नींद से जागता है तो सायरन विच अभी भी उसके पास में ही सो रही होती है, मगर इस बार सायरन विच को देख सोल्जर डरता नहीं है, बल्कि उसकी नज़र जाती है सायरन विच के बदन पर लगे हीरे जवाहरात की तरफ। इसके बाद सायरन विच की भी आंख खुल जाती है और वो तुरंत उठकर वहाँ से जाने लगती है, मगर तभी डीप सोल्जर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिसके चलते सायरन विच के बदन पर लगे कुछ हीरे सोल्जर के हाथ में फंस जाते हैं और सायरन विच वहाँ से चली जाती है।
अब उन हीरों को देखते ही सोल्जर काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि वो हीरे बेशकीमती थे। और यहीं से सोल्जर के मन में इन सभी जवाहरात को हासिल करने का लालच आ जाता है। इसके बाद वो सोल्जर सायरन विच का पीछा करने लगता है और यह देख सायरन विच भी काफ़ी खुश हो जाती है। अब सायरन विच एक झरने पर चढ़ जाती है और उसे देख वो सोल्जर भी नदी के किनारे आ जाता है। और अब यहीं से दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देखना शुरू करते हैं। फिर इसके बाद सोल्जर अपनी तलवार को यहीं पर रख देता है और सायरन विच की तरफ जाने लगता है। इधर सोल्जर को अपनी तरफ आता देख सायरन विच भी समझ जाती है कि सोल्जर भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा है और वो खुशी में मदहोश होकर डांस करने लगती है। अब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, जिसके बाद डीप सोल्जर ऐसी एक्टिंग करता है जैसे कि उसे सायरन विच से वाकई में बहुत प्यार हो गया हो। लेकिन असल में उसे सायरन विच नहीं बल्कि उसके बदन पर लगे हीरे जवाहरात चाहिए थे। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिससे सोल्जर के मुंह से खून निकल आता है, क्योंकि सायरन विच के होंठों पर भी कई सारे हीरे जड़े हुए थे। खून निकलने के बाद भी सोल्जर उस दर्द को बर्दाश्त करता है और पूरे जुनून के साथ सायरन विच को किस करता रहता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर एक बार सायरन विच उसकी बाहों में मदहोश हो गई तो फिर वो उसके बदन से सारे हीरे जवाहरात आसानी से निकाल पाएगा। थोड़ी देर तक लगातार किस करने के बाद सोल्जर सायरन विच को नदी के किनारे पर ले आता है और फिर उसके सिर में ज़ोर से चोट मारकर एक झटके में उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो सायरन विच के बदन से एक एक करके सारे हीरे जवाहरात खींचना शुरू करता है, जिसकी वजह से सायरन विच का बदन जख्मी हो जाता है और उसके बदन में हर जगह से खून निकलने लगता है। फाइनली सारे हीरे जवाहरात निकालने के बाद सोल्जर उसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है और सायरन विच का खून पूरी नदी में बहने लगता है। इसके बाद सोल्जर उन सभी हीरे जवाहरात को एक चादर में डालता है और चादर को अपनी पीठ पर लाद कर वहाँ से जाने लगता है। इधर सायरन विच की बॉडी तालाब के अंदर आ जाती है और एकदम से पानी के नीचे चली जाती है। फिर हमें देखने को मिलता है कि उस पानी में खून का एक बड़ा सा गुबार उठने लगता है और देखते ही देखते ये सारा पानी खून में बदलने लगता है और ये नज़ारा देखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। दूसरी तरफ हम सोल्जर को देखते हैं, जिसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि तालाब के अंदर कौन सा तूफ़ान आ रहा था। वो तो बस अपनी खजाने की गठरी लिए बड़े मज़े से आगे की ओर चला जा रहा था। अच्छा, सोल्जर की पीठ पर जो गठरी थी वो बहुत ही ज़्यादा भारी थी, इसलिए उसे आगे ले जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, जिसके चलते जल्दी ही सोल्जर काफ़ी थक जाता है। इसी दौरान सामने उसे एक नदी दिखाई देती है, जिसे देखते ही सोल्जर पानी पीने के लिए किनारे पर बैठ जाता है और जैसे ही वो पानी पीने लगता है तभी सायरन विच का खून उस पानी में मिक्स हो जाता है और सोल्जर उस पानी को पी जाता है। पानी पीने के बाद जब तक उसे एहसास होता है कि पानी में तो खून था, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और वो पानी पेट के अंदर जा चुका था। अब यहीं से सोल्जर की हालत ख़राब हो जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से तड़पने लगता है और सबसे बुरी बात ये होती है कि सोल्जर के कान ठीक हो जाते हैं और अब उसे सारी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। खैर, इसके बाद किसी तरह सोल्जर अपने आप को संभालता है और जल्दी से वहाँ से भागने की सोचता है, मगर जैसे ही वो भागने के लिए आगे बढ़ता है तभी पानी के ऊपर सायरन विच आ जाती है और वो अपने आप को देख बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि उसके बदन से सारे हीरे जवाहरात निकाले जा चुके थे जो उसके बदन की असली खूबसूरती थे। और इससे भी ज़्यादा दुख इस बात का था कि ये काम उस आदमी ने किया जिसके ऊपर सायरन विच ने भरोसा किया था। इसके बाद गुस्से में सायरन विच उस सोल्जर की तरफ देखती है और बहुत ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। अब सायरन विच की आवाज़ सोल्जर के कानों में पड़ते ही उसके कान फटने लगते हैं, उसकी हालत ख़राब होने लगती है और वो बुरी तरह पागल होने लगता है। इसके बाद सायरन विच उसे अपने वश में कर लेती है और पानी के अंदर ले जाती है। हालांकि सोल्जर अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर अब कोई फ़ायदा नहीं होता। सायरन विच की आवाज़ से उसकी मेंटल कंडीशन ख़राब हो जाती है, आँखों के नीचे अंधेरा आने लगता है और धीरे धीरे करके सोल्जर पानी की गहराई में समा जाता है। इसके बाद सायरन विच शांत हो जाती है और अपने शरीर को देख बस बुरी तरह से रोती जाती है। इधर पानी के अंदर हम सोल्जर को देखते हैं जो नीचे उसी जगह पर आ गया था जहां पर उसके बाकी सभी साथी भी मरे पड़े थे। यानी कि जब इन सब की जान गई थी तो उस वक्त ये डीप सोल्जर अच्छा खासा बच गया था। मगर कहते हैं ना कि लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, और ये डीप सोल्जर भी अपने लालच की वजह से ही बेमौत मारा गया।